Hello students, today we will read chapter 8 Trees Our Best Friends from class 5th. Okay? जैसा कि आपको लेसन के चैप्टर नेम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रीज़ जो है क्या होता है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, है ना. ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स इनहैबिटिंग दिस अर्थ ट्रीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स. प्रकृति तो हमें बहुत कुछ दी है ना, प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है. पृथ्वी पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, बट ट्री जो होता है वो हमारा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है. ऑल आवर बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक एयर, वाटर, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज़. हमारी लाइफ की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक आवश्यकता है, जो नीड है हमारी, एयर का, वाटर, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, यानी ये सब चीज़ें कहाँ से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको किस चीज़ से मिलती है, ट्रीज से. वी दिस ऑव आवर वेरी एग्जिस्टेंस टू ट्री. हम उनके बिना तो हमारा अस्तित्व कहीं है ही नहीं, ठीक है ना. इफ़ देयर वर नो ट्रीज देयर वुड बी नो रेन एंड लैंड वुड टर्न इनटू एन एरिड डिजॉर्ट. आप सोचो, यदि ऐसा हो कि पेड़ न हो, न बारिश होगी, न एयर होगा, न धरती पे कहीं भी पानी मिलेगा ना, और ये कैसा हमारा महसूस होगा हमारी पृथ्वी, जैसे कि डिज़र्ट, रेगिस्तान की तरह. मैनकाइंड वुड पेरिश फॉर वांट ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्रेश एयर. और अगर अपना मनुष्यों को पालन पोषण के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है, फूड चाहिए होता है उनको, पानी चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है ना. सो वी शुड ईवर रिमेन ग्रेटफुल टू ट्रीज. इसलिए हमें हमेशा उनका आभार व्यक्त करना चाहिए. किसका, ट्री का. उसके प्रति हमें हमेशा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए हमारा उसके प्रति, ठीक है ना. तो देखते हैं इसमें क्या है. ट्रीज़ आर ऑल अराउंड अस. ट्रीज़ हमारे चारों तरफ हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री इन आवर लाइफ. क्या आपको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है ट्री का हमारी लाइफ में. ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड इन नेचर. जो प्रकृति का सबसे बड़ा हमें मिला है, क्या मिला है, एक वरदान मिला है, जो वो है हमारा ट्री, और वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है. दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ईट एंड फायर टू बर्न. वो हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं खाने के लिए, और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी देते हैं. बिसाइड दीज ट्रीज़ प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर आवर इंडस्ट्रीज. और ट्रीज़ के द्वारा हमें कच्ची चीज़ें भी मिलती हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं. जैसे कि अगर लकड़ी मिलता है तो उससे क्या बनता है, टेबल मिल बन गया, डोर्स बन गए ना, चेयर्स बन गए, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं, है ना. वी बिल्ड हाउसेस एंड मेक फर्नीचर विथ टिम्बर. और उनकी टहनियों से क्या बनता है, हाउसेस तैयार हो जाते हैं, फर्नीचर्स तैयार हो जाते हैं. वेयर वुड द बुक्स टू बी विदाउट पेपर. और आप समझ सकते हो कि बुक्स भी अगर है तो विदाउट पेपर तो होता नहीं है, और पेपर भी किससे बनते हैं. द पल्प फॉर मेकिंग पेपर इज़ प्रोवाइडेड बाई ट्रीज़. और जो उसके ट्रीज़ के जो पल्प होते हैं उनके सहायता से जो है पेपर भी बनाया जाता है. आपको पता है ना कि पेपर भी जो है ट्रीज़ की हेल्प के बिना नहीं बन सकते, ठीक है. व्हेन वी थिंक ऑफ ट्रीज़, जब हम ट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ देयर कूल शेड. फिर हम तुरंत जो है छाया की याद आ जाती है ना. पेड़ को देखते ही, पेड़ का नाम बोलते ही हमें क्या याद आती है, कूल शेड का याद आता है. द चिल्ड्रेन प्ले अराउंड द ट्रीज़ एंड टायर्ड ट्रैवलर. जब चिल्ड्रेन जो है खेलते हैं उसके पेड़ के चारों तरफ, और जो टायर्ड यानी जो थके हुए ट्रैवलर्स, यात्री होते हैं, और आके क्या करते हैं, उसी पेड़ के नीचे जो है आराम करते हैं, ठीक है. ट्रीज डू मच मोर देन गिविंग अस फ्रूट. हमें बहुत तरीके से सब कुछ देता है पेड़. हमें फ्रूट्स देता है, फर्नीचर देता है, पेपर देते हैं, है ना. दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स. वो हमारी पूरी ज़िंदगी जैसे चल रही है उसमें बहुत सपोर्ट, उनका बहुत योगदान होता है. दे रिप्लेस द ऑक्सीजन दैट गेट्स यूज्ड अप व्हेन लिविंग थिंग्स ब्रेथ और बर्न एनीथिंग. और क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन भी लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो हमें क्या देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है. इन फैक्ट इवन द मीट दैट मैन ईट्स इज़ प्रोवाइडेड बाई प्लांट. और जो मीट भी खाते हैं वो भी किसके द्वारा प्रोवाइडेड होता है, प्लांट्स के द्वारा. ईटिंग एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स
खाते हैं, है ना, तो वही चीज़ें तो हमें भी मिलती हैं, ठीक है। मीट दैट मैन ईट्स इज प्रोवाइडेड बाय, हाँ, फिर द टाइगर्स एंड लायंस आल्सो फीड ऑन डियर विच ईट प्लांट्स। अब देखो कौन कौन खाता है, जैसे आपने कार्निवोर एंड मांसाहारी शाकाहारी ये पशुओं के नामों को सुना है ना। द टाइगर एंड लॉयन आल्सो फीड ऑन डियर। टाइगर और लॉयन जो है किसको फीड करते हैं, डियर को, और जो कि क्या खाता है, प्लांट्स ही खाता है, ठीक है। दस द प्लांट सप्लाई अस टू मस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, नेमली ऑक्सीजन टू ब्रेथ एंड फूड टू ईट। और हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑक्सीजन और खाना, ठीक है। ट्रीज़ आल्सो काज रेनफॉल, ट्रीज़ के द्वारा जो है सबसे बड़ा रीज़न है ट्री ही है जो बारिश होती है, ठीक है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज ब्रेथ आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ट्रीज़ की जो पत्तियां होती हैं वो सांस लेती हैं तो लॉट्स ऑफ वाटर जो है वो खींचती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नमी पैदा करती हैं। दिस हेल्प टू मेक द एयर कूल, और इसकी वजह से जो है जैसे जब बारिश होती है तो पत्तियां क्या है, नमी सोख लेती हैं, और फिर वही एटमॉस्फेयर में नमी रहती है। पेड़ ओड़ के पास आप रहिए तो देखिए कितना ठंडा ठंडा हवा देता है ना, तो दिस हेल्प टू मेक द एयर कूल, और उस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दैट इज़ वाई ऑन अ हॉट डे इट इज़ कूलर अंडर ट्रीज एट दैट इनसाइड अ रूम। और आप समझ सकते हो कि आपको जैसे कूलर की फीलिंग, आप जैसे घर में फैंस के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के नीचे रहते हो, तो अगर आप हॉट डेज़ में पेड़ के नीचे जब बैठते हो तो ठंडी ठंडी हवा आपको ऐसा फील होता है जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो, ठीक है। द कूल एयर ओवर फॉरेस्ट कूल्स द रेन क्लाउड्स एंड हेल्प्स द कॉजेज रेन। और कूल एयर जो है वो जंगल के एटमॉस्फेयर को ठंडा करती है, और इस वजह से क्लाउड्स भी आते हैं, ठंडी ठंडी हवा, और यही काज होता है किसका, बारिश का। द एक्सप्लेन्स वाई रेनफॉल ओवर फॉरेस्ट एरियाज इज़ ग्रेटर दैन इन अदर प्लेसेस। और इसीलिए जो रेनफॉल ज़्यादा कहाँ पे होती है, बारिश कहाँ होती है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं, ठीक है ना, जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है ऐसी जगहों पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे कम पेड़ होते हैं वहाँ पे बारिश की उसकी अपेक्षा कम होती है, ठीक है। ट्रीज़ होल्ड द सॉइल टुगेदर, और ट्रीज़ जो है मिट्टी को भी साथ में जोड़े रखते हैं ना अपने। दे सेव इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय शावर। और जैसे बारिश होती है तो पूरा पानी कहाँ जाके जमता है, पेड़ के ऊपर से अगर जाता है तो पूरे जड़ में, तनों में ना जाके बैठ जाता है, और उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, मिट्टी। आवर अर्थ हैज़ ए कवरिंग ऑफ फाइन सॉइल ऑन द सरफेस। और हमारे जो पृथ्वी के सतह पे जो कवर होता है वो किसका होता है, सॉइल का होता है। अंडर द सॉइल लाई रॉक्स, दीज सॉइल कवर हेल्प प्लांट्स एंड ग्रासेस टू ग्रो। और यही इसी पे अगर हम प्लांट्स लगाते हैं, इसी नम मिट्टी पे, मॉइस्चर मिट्टी सॉइल पे जब हम लगाते हैं तो प्लांट्स हमारे और अच्छे से ग्रो करते हैं। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, और उनके रूट्स को सॉइल जो है कस के पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है नमी होती है, पानी होता है ना। रॉक्स, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े भी उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है, जिसको, ओके। ट्रीज़ कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, ट्रीज़ जो है हमारे पर्यावरण को क्लीन रखता है। दे एब्जॉर्ब हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फील द एटमॉस्फेयर विद प्रेशियस लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आप लेते हो और आप छोड़ते क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस ट्री की वजह से ही हमें जो है फ्रेश एयर भी मिलता है। इन दिस वे दे रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, और ये इसी तरीके से एयर पॉल्यूशन को भी ये कम करते हैं। देयर फोर ट्रीज़ आर आल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ नेचर। हमारे इसको ये भी बोलते हैं ट्रीज़ को कि ये हमारा प्रकृति का क्या है, लंग है, ठीक है। ट्रीज़ प्रोवाइडेड अस मेनी यूज़फुल थिंग, ट्रीज़ हमें बहुत सी यूज़फुल चीज़ें भी देते हैं। दे गिव अस ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स। ये हमें क्या क्या देते हैं, ग्रेन देते हैं, अनाज, फल, वेजिटेबल्स, और दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं। द ब्रांचेज ऑफ ट्री गिव अस शेल्टर टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स, और जो टहनियाँ होती हैं पशु पक्षी के रहने को के लिए उनको घर मिल जाता है। फॉरेस्ट गिव शेल्टर्स टू
इनन्यूमरेबल वाइल्ड एनिमल्स, और जंगल में जो है बहुत से जंगली जानवर ना, सभी तरह के पशु पक्षी को रहने के लिए एक घर मिल जाता है। द ग्रीन लीव्स एंड ग्रास रिफ्रेश आवर आइज़ एंड माइंड्स, और हरे भरे जब पत्तियाँ और पेड़ों और प्लांट्स को आप देखते हो तो आँखों को कितना सुकून मिलता है, और हमारे माइंड दिमाग को भी कितना पीस मिलता है ना। लॉन्ग एगो अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर कंट्री वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट, बहुत समय पहले जो है हमारा जो पृथ्वी थी वो एक पूरा बड़ा पोर्शन जो है देश का पूरा कवर्ड द फॉरेस्ट थे। विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, द पॉपुलेशन ड्यू, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मैन कट डाउन ट्रीज टू गेट मोर एंड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य आबादी बढ़ाने लगे, और आबादी जब बढ़ने लगी तो पेड़ों को काटना पड़ा, क्योंकि घर रहने के लिए तो घर चाहिए, और काम करने के लिए भी लोग फैक्ट्रीज को जगह जगह डालने लगे। इस वजह से क्या हो गया कि ट्रीज़ की संख्या जो है कम हो गई। हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज, हेंस अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट रिसोर्स हैड बीन लॉस्ट, और इस वजह से हमारे जो पृथ्वी का एक भाग ही जो है, बहुत बड़ा भाग जो है धीरे धीरे फॉरेस्ट का ख़त्म होता गया। ठीक है। We have therefore taken initiative to plant new trees all over the country। तो हमें जो है ऐसा करना चाहिए कि हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें जो है जगह जगह प्लांट्स उगाने चाहिए ना, पौधे लगाने चाहिए। अ फेस्टिवल कॉल्ड वन महोत्सव हैज़ आल्सो बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पज़। आपने सुना होगा एक त्यौहार है वन महोत्सव करके, जो कि सभी इसी पर्पज़ से शुरू किया गया है, जिससे कि सभी पौधों को पौधारोपण करें। सिंस ट्रीज़ आर आवर नेशनल वेल्थ, वी शुड डू आवर बेस्ट टू सेव देम। और जैसा कि आप जानते हो कि पेड़ जो है वो हमारा नेशनल वेल्थ है, और उसको हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको हर तरीके से बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए हमें। ट्रीज़ आर द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, सबसे लंबे समय तक ज़िंदा रहने वाली चीज़ है ना, रहने वाली चीज़ें हैं ये। अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम नहीं, है ना। दे आर आल्सो लिविंग थिंग्स सेम एज वी आर, जैसे हम हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत है जब हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और मतलब हमें हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मस्ट हैं। ऐसे ही ट्रीज़ भी हमारे लिए उतनी ही ज़िंदगी जीने के लिए हमें उसकी नीड सबसे ज़्यादा है। ठीक है। यू माइट फील दैट प्लांट्स आर नॉन लिविंग जस्ट बिकॉज दे डू नॉट मूव और मेक साउंड्स। आप यही फील करते हो कि प्लांट्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमारी तरह चल नहीं सकता है और साउंड नहीं कर सकता, मतलब आवाज़ नहीं कर सकते, है ना, आप ऐसा फील करते हो। बट एक्चुअली ट्रीज ब्रेथ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो पेड़ हैं होते हैं वो भी सांस लेते हैं, ईट ग्रो एंड आल्सो गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स, और वो क्या करते हैं, वो खाते भी हैं बढ़ने के लिए, और वो नए नए प्लांट्स को जन्म भी देते हैं। दे कैन आल्सो फील, वो फील भी कर सकते हैं। द टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव एंड इवन ड्रॉज इटसेल्फ बैक फ्रॉम ह्यूमन टच। आपने वो सुना होगा ना, छुई मुई का नाम सुना होगा, जो टच करने पे सिकुड़ जाते हैं ना, और जब छोड़ दो तो वो फिर से खिल जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से, क्यों, क्योंकि उसमें जान है, वो फील कर सकते हैं। वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, हम जो है तरह तरह के पेड़ जो है हम जानते हैं, पाते हैं। ट्रीज़ आर, वेट अ मिनट, ओके, ट्रीज़ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज़ के ट्री होते हैं। दे आर ट्रीज श्रब हर्ब्स क्रीपर एंड क्लाइंबर, मतलब ये पेड़ों के जो है काइंड्स होते हैं, जो कि होते हैं जैसे चढ़ने वाले, क्रीपर टाइप के, क्लाइंबर होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब होते हैं। तो ये काइंड्स हैं किसके, ट्रीज़ के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी स्टोरी ये कंप्लीट होती है ट्रीज़ का। तो इससे आप हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इससे नॉलेज भी लें कि हमें प्लांट्स को जो है लगाना चाहिए, है ना, और उनको सेव करना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो इसमें डिस्कस कर लीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, गुड डे।